पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड पार्ट है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a1 कॉमा b1 कॉमा c1 कॉमा a2 कॉमा b2 कॉमा c2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये रियल नंबर्स होते हैं और a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर की वैल्यू 0 के इक्वल कभी नहीं होती है। सेम a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दो कंडीशन है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स एंड a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं। यहाँ पर दो वेरिएबल है, फर्स्ट वेरिएबल है x एंड सेकेंड वेरिएबल है y। x और y दोनों का पावर 1 है, इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोल रहे हैं। तो यहाँ पर x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये दोनों लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड में या तो इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं दूसरे वाले वेरिएबल्स के टर्म्स में। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में गिवन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड होगी 7 माइनस 2y। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड में हमें x की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब यहाँ पर x की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट वैल्यू ऑफ x। इक्वेशन 2 में हम x की वैल्यू को पुट करेंगे। इक्वेशन 2 है 2x, तो x को रिप्लेस करेंगे 7 माइनस 2y से, तो यहाँ पर x के रिप्लेस में आएगा हमें 7 माइनस 2y ब्रैकेट क्लोज और प्लस का 3y इज इक्वल टू 5। ब्रैकेट को ओपन करके मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 7 बिकम 14 और प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2y। जब भी पॉजिटिव नंबर को निगेटिव नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं निगेटिव वैल्यू फाइंड होता है। तो माइनस का 4y प्लस का 3y इज इक्वल टू 5। माइनस का 4y और प्लस का 3y, ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा माइनस का y और यहाँ पर इज इक्वल टू प्लस के 14 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो 5 माइनस 14। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी प्लस का 9। 5 माइनस 14 बिकम ये वैल्यू आएगा माइनस का 9 और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस राइट हैंड साइड में माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल होकर हमें y की वैल्यू प्लस 9 फाइंड हो जाएगा। अब हमें y की वैल्यू प्लस 9 फाइंड हो गया। अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड।
इक्वेशन थर्ड में हम y की वैल्यू को पुट करेंगे, तो इक्वेशन थर्ड है x इज इक्वल टू 7 माइनस 2y, x इज इक्वल टू 7 माइनस 2 और y की वैल्यू पुट करेंगे 9, तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 9 बिकम 18, तो x इज इक्वल टू यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड हो जाएगा माइनस का 11, तो x की वैल्यू माइनस का 11 फाइंड हो गया और y की वैल्यू 9 फाइंड हो गए। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ पर हमने वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड कर लिया माइनस का 11 और y की वैल्यू फाइंड कर लिया प्लस का 9। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करने का। यहाँ पर हमने इक्वेशन फर्स्ट लेके कंटिन्यू किया और इक्वेशन फर्स्ट से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में, या तो इक्वेशन फर्स्ट लेके कंटिन्यू करें या इक्वेशन सेकंड लेके कंटिन्यू करें। अगर इक्वेशन फर्स्ट से हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में, तो उस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। जिस इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करेंगे उस इक्वेशन में हम वैल्यू को पुट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन फर्स्ट लेकर कंटिन्यू किया और इक्वेशन फर्स्ट से हमने x की वैल्यू को फाइंड किया y के टर्म्स में। तो x की वैल्यू को फाइंड किया है y के टर्म्स में, इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 2 में पुट करने पे ये इक्वेशन हमें y के टर्म्स में फाइंड हो जाएगा और यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे +9। अब y की वैल्यू की हेल्प से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इक्वेशन थर्ड में पुट करके या इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके। अगर एक वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देंगे तो दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इजीली इक्वेशन नंबर थर्ड में y की वैल्यू को पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लिया माइनस का 11। अब यहाँ पर हम अपनी आंसर को चेक करेंगे कि x और y का वैल्यू करेक्ट है या रॉन्ग है। तो यहाँ पर आंसर को चेक करने का करेक्ट प्रोसेस है, किसी इक्वेशन में फर्स्ट में या सेकंड में x और y की वैल्यू को पुट करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आता है तो हमारा आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर x + 2y = 7, ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो x + 2y = 7 इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। x की वैल्यू है माइनस का 11 और +2 और y का वैल्यू है 9, तो 2 × 9 = 7। लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो -11 + 2 × 9 बिकम 18 = प्लस का 7। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 18 - 11 7 आ जाएगा और राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 7 है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो हमारा दोनों साइड सेम है, तो ये आंसर हमारा करेक्ट है। x का वैल्यू माइनस का 11 एंड y का वैल्यू प्लस का 9, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमने आंसर को वेरीफाई कर लिया और आंसर हमने वेरीफाई करके चेक कर लिया ये करेक्ट है या रॉन्ग है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का सेकेंड मेथड है इल्यूमिनेशन मेथड। तो इल्यूमिनेशन मेथड से भी हम लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स को सॉल्व करके x और y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल है x + 2y = 7, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और इक्वेशन नंबर सेकंड है 3x + 2y = 5। यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को इल्यूमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इल्यूमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। इल्यूमिनेशन मेथड का प्रोसेस होता है किसी एक वेरिएबल को इल्यूमिनेट कर देना। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को यहाँ पर हम दोनों में से किसी एक वेरिएबल को इल्यूमिनेट करेंगे, या तो हम x को इल्यूमिनेट कर दें या y को। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 3, इक्वेशन फर्स्ट में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट हमें फाइंड होगा 3x + 6y = 21।
ये इक्वेशन नंबर थर्ड है। इक्वेशन नंबर सेकेंड को एज इट इज रखेंगे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों को देखेंगे तो दोनों प्लस प्लस में है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 इसको हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर मेंशन करेंगे सब्ट्रैक्ट। इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है। जहाँ पर प्लस वहाँ पे माइनस और जहाँ पर माइनस वहाँ पे प्लस। तो यहाँ पर प्लस था तो माइनस आ गया, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस आ गया और यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस आ गया। अब ये प्लस माइनस 3x ये कैंसिल हो जाएगा। 6y माइनस 2y ये वैल्यू हमें फाइंड होगा। प्लस का 4y इज इक्वल टू, यहाँ पर हम 21 से माइनस करेंगे 5 को तो ये वैल्यू आएगा प्लस का 16। अब यहाँ पर y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा 4। इस 4 से हम 16 को कैंसिल कर देंगे तो y का वैल्यू हमें फाइंड हो गया प्लस का 4। अब y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड या थर्ड में किसी में पुट करके x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर हम y की वैल्यू को पुट करें तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो x प्लस 2 इंटू वाई को रिप्लेस करेंगे 4 से इज इक्वल टू 7। तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 बिकम 8 इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 7 माइनस 8। तो यहाँ पर हमें x का वैल्यू फाइंड हो गया माइनस का 1। तो x का वैल्यू यहाँ पर हमें माइनस का 1 फाइंड हो गया। तो x इज इक्वल टू माइनस का 1 एंड y इज इक्वल टू प्लस का 4। ये तो वैल्यू हमें फाइंड हो गया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे x और y की वैल्यू को। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू प्लस 4। इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम वेरीफाई करें तो इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे माइनस का 1 और प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 4 है इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू माइनस 1 और यहाँ पे प्लस का 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 7। माइनस 1 प्लस 8 बिकम 7 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये वैल्यू भी हमारा वेरीफाई हो गया और इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो ये इल्यूमिनेशन मेथड था। इल्यूमिनेशन मेथड से भी हमने x और y की वैल्यू को फाइंड कर लिया। x की वैल्यू फाइंड हो गई हमें माइनस 1 एंड y की वैल्यू हमें फाइंड हो गई प्लस का 4। थर्ड मेथड आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने का थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को डिस्कस करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 और सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। इन दोनों इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो आएगा x प्लस 2y और ये प्लस 7 को राइट हैंड साइड से ट्रांसफ़र करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर हमें a1 की वैल्यू फाइंड होगी प्लस 1, b1 की वैल्यू फाइंड होगी प्लस 2 और c1 की वैल्यू फाइंड होगी माइनस का 7। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है और x का पावर भी 1 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट a1 है और यहाँ पर भी पावर 1 है। तो a1 का वैल्यू यहाँ पे प्लस 1 फाइंड होगा, b1 का वैल्यू प्लस का 2 फाइंड होगा और c1 का वैल्यू माइनस का 7 फाइंड होगा। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म का a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड वाले इक्वेशन को भी अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 3x प्लस 2y
और +5 को राइट हैंड साइड से ट्रांसफ़र करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो -5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें कंपेयर करने पे दोनों इक्वेशन को फाइंड होगा। a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू +2 और c2 इज इक्वल टू -5। तो यहाँ पर हमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का वैल्यू फाइंड हो गया है। यहाँ पर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने एक a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू फाइंड कर लिया है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का प्रोसेस होता है, पहले लिखते हैं यहाँ पर x और यहाँ पर वैल्यू आता है b1 b2 और यहाँ पर आता है c1 और c2 इज इक्वल टू y और यहाँ पर भी आता है डिटर्मिनेंट ऑफ, इसको लिखेंगे c1 c2 a1 a2 इज इक्वल टू 1/, यहाँ पर आएगा a1 a2 और b1 b2। तो ये फार्मूला है बीजगुणन विधि का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। x/, ये होता है सारणिक b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू y/, ये भी सारणिक है c1 c2 a1 a2 इज इक्वल टू 1/, सारणिक a1 a2 b1 b2। अब इस फार्मूले को हम क्लियर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड होगा x डिवाइड बाई, और यहाँ पर तिरछा तिरछी गुणा होता है, तो b1 का गुणा होगा c2 में और यहाँ पर फिर एक माइनस का चिन्ह आएगा और फिर b2 का गुणा c1 में होगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे b1 b2, b1 है 2 और b2 है 2, तो ये आ जाएगा 2 2। फिर है c1 c2, तो c1 है -7 और c2 है -5 इज इक्वल टू y डिवाइड बाई, यहाँ पर भी सारणिक में वैल्यू आएगा -7 और -5, a1 और a2, a1 का वैल्यू है 1 और a2 का वैल्यू है 3, तो यहाँ पर हमें 1 और 3 का वैल्यू मिलेगा 1 डिवाइड बाई, यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3, तो 1 और 3, और यहाँ पर हमारा b1 b2 है, तो b1 का वैल्यू है 2 और b2 का वैल्यू है 2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का लॉजिक है, यहाँ पर पहले +2 का -5 में मल्टीप्लाई होगा, फिर एक माइनस का साइन आएगा और फिर इस 2 का इस -7 में मल्टीप्लाई होगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे x डिवाइड बाई, तो यहाँ पर +2 को -5 में मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी पॉजिटिव नंबर को निगेटिव नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू निगेटिव आता है, ये आ जाएगा -10 और फिर एक माइनस का साइन आएगा, +2 मल्टीप्लाई -7, तो यहाँ पर भी हमें वैल्यू फाइंड होगा -14, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे इज इक्वल टू y डिवाइड बाई, -7 को +3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें निगेटिव वैल्यू फाइंड होगा -21 और फिर एक माइनस साइन आएगा, +1 को -5 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब भी पॉजिटिव नंबर को निगेटिव नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू निगेटिव फाइंड होता है, तो -5 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई, यहाँ पर 1 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 और -3 मल्टीप्लाई 2 बिकम 6। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने पे हमें वैल्यू फाइंड होगा x डिवाइड बाई -10, ये ब्रैकेट क्लोज ओपन होगा तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 14 इज इक्वल टू y डिवाइड बाई माइनस का 21, ये भी ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा प्लस का 5 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 - 6 आएगा -4। तो यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड होगा x डिवाइड बाई -10 + 14 बिकम प्लस का 4 इज इक्वल टू y डिवाइड बाई माइनस का 21 और प्लस का 5, तो ये वैल्यू आएगा -16 इज इक्वल टू 1/-4। अब यहाँ पर हम एक एक वेरिएबल को लेके सॉल्व करेंगे। तो पहले हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x/4 इज इक्वल टू 1/-4। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से 4 का 4 डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू फाइंड हो गया -1। ऐसे ही हम y की वैल्यू को फाइंड करेंगे, y/-16 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म लेंगे 1/-4, तो ये -4 से -16 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमें y का वैल्यू फाइंड होगा +4। तो यहाँ पर हमें x और y का वैल्यू फाइंड हो गया, x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू +4। यहाँ पर हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स
को डिस्कस किया है। यहाँ पर पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को डिस्कस किया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद हमने इल्यूमिनेशन मेथड को डिस्कस किया है और लास्ट में हमने थर्ड मेथड जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इन तीनों मेथड से हमने एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड किया है। तो किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, इल्यूमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या ग्राफिकल मेथड से भी हम एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करके ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू।